औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। सोशियोलॉजी के अंदर और बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनके अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है हर डिसिप्लिन में, चाहे आप सोशल साइंसेस के हों, चाहे आप मेडिकल साइंसेस से हों, चाहे आप मैनेजमेंट साइंसेस से हों। आप जिस भी डिसिप्लिन में अपनी डिग्री ले रहे हैं, आपके लिए बायोस्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना और उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या। बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा प्रोसीजर या ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स लगाते हैं। मेजर्स लगाने के बाद हम डिसीजंस लेते हैं और वो अल्टीमेटली हमारे पास कोई ना कोई एक कंक्लूजन आ जाता है। आपने मार्केटिंग के हवाले से देखना है कि क्या ट्रेंड जा रहा है, आपने किसी डिज़ीज़ के हवाले से देखना है कि उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, आपने किसी मेडिसिन को चेक करना है कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। ये सारा का सारा कुछ बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर कुछ टेस्ट लगाएंगे और अल्टीमेटली हम एक रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं कि अगर आपने ये वाली मेडिसिन यूज़ की है तो 4 मंथ 5 मंथ या आफ्टर 1 मंथ उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस और उसके ये रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो लंग्स कैंसर होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो उसके रिज़ल्ट में आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस या कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो आपको हो सकती हैं, ये सारा कुछ हमें बायोस्टैटिस्टिक्स ही बताती है। अब हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, इट असिस्ट इन समराइजिंग द लार्ज सेट ऑफ डेटा इन अ फॉर्म दैट इज इंसेंशली अंडरस्टैंडेबल. It assists in drawing the general conclusion and in making the predictions of how much of a thing will happen under given conditions. Biostatistical technique being powerful tools for analyzing the biological data that are used in almost every branch of health sciences, clinical and non-clinical research, epidemiology, genetics, clinical trials, meta-analysis, etc. कि बायोस्टैटिस्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि आपके पास अगर 1000 पेशेंट्स हैं और अगर आपने देखना है कि उनके ऊपर जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आना है, तो आप उन 1000 पेशेंट का जो डेटा है उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे लिए हेल्पफुल है। वो हमें बताती है कि किस तरह से आपने डेटा को मैनेज करना है, एंटर करना है, एसपीएसएस का आपने यूज़ करना है और किस तरह से आपके बेहतरीन किस्म के आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में देखें, अ वेरिएबल सेट टू बी क्वालिटेटिव इफ इट कंटेन्स द नॉन न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, आपकी एजुकेशन क्या है, आप इलिटरेट हैं, सेकेंडरी लेवल पे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है सिंगल है विडोड है, या सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है, माइल्ड है मॉडरेट है या सीवियर है। ये ऐसे वेरिएबल्स जिनका आंसर्स इस तरह से आ रही हूँ तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स नंबर्स में न्यूमेरिकली हमारे पास सामने आए तो उनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जिस तरह किसी की एज आपने पूछनी है, पेशेंट की आपने वेट देखना है, हाइट देखनी है, आपने किसी का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को आपने मेजर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें नंबर्स में आ जाती हैं, तो इसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उसमें ये देखें कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिएट एंड कंटिन्यूअस। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल क्या है। कैटेगोरिकल वेरिएबल विद नो इसेंशियल ऑर्डर। एक तो कैटेगरिकल वेरिएबल होगा और उसमें कोई इंसेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। कोई आपसे पूछता है कि आप लाहौर में कहाँ रहते हैं, आप लेक सिटी में रहते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, वेलेंशिया टाउन वेलेंशिया में आप रहते हैं,
या आप जौहर टाउन में रहते हैं या आप इकबाल टाउन में रहते हैं, तो इसमें देखें कोई इसेंशियल ऑर्डर नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं। आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, या आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हैं मैरिड हैं विडोड हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका सर्जिकल आउटकम मतलब वो पेशेंट डेड है अलाइव है, आपका आई कलर क्या है, कि नॉमिनल वेरिएबल है और उसकी कोई इसेंशियल ऑर्डर नहीं है तो कैटेगरीज ही हैं। मतलब आप कहाँ रहते हैं, जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, 1 2 5 10 आप उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई ऑर्डर भी हो। ये तो हमारे पास है नॉमिनल वेरिएबल। अब आगे हमारे पास है ऑर्डिनल वेरिएबल। वो नॉमिनल है, वो ऑर्डिनर है, ये भी इस कैटेगोरिकल ही वेरिएबल है जो ऑर्डिनल वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है। सिवियरिटी ऑफ पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीलेंट, गुड, फेयर या पुअर है। लिकट स्केल भी अगर आप आगे रिसर्च में इसको पढ़ेंगे कि ये 5 या 7 लिकट स्केल होता है, जिसमें आप स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। फिर ग्रेड ऑफ कैंसर है कि फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ स्टेज पे है। इस तरह से सेटिस्फेक्शन लेवल को हम मेजर करते हैं कि आप वेरी डिससेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड हैं या वेरी सेटिस्फाइड हैं। आप देखें कि नॉमिनल वेरिएबल में कोई कैटेगरी नहीं आ रही कि आप कहाँ रहते हैं लाहौर के अंदर, आपने सिंपल बता दिया वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा जब ऑर्डिनल की, उसके नाम से ही है कि ऑर्डिनल वेरिएबल, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं कि उसके इतने मार्क्स हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड है, थर्ड है, उसकी जो पेन की सिवियरिटी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेयर है। इस तरह हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल ये दो टाइप्स आ गई। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं, ये तो हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की दो टाइप्स देखी थी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिएट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रिएट वेरिएबल की बात करते हैं कि दीज वेरिएबल्स कैन टेक ओनली अ डिस्क्रिएट सेट ऑफ इंटेगर्स or whole numbers, or a discrete variable represents count data, never include the fractions or decimals। कि discrete variable में आप पूरा का पूरा नंबर लेते हैं, नंबर ऑफ बर्थ कितनी है, नंबर ऑफ डेथ कितनी है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीथ डिकेट मिसिंग और फिल्ड पर चाइल्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल। कि आप ये तो नहीं कह सकते कि जो नंबर ऑफ बर्थ हैं वो 2.5 थी, या 2 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं। नंबर ऑफ डेथ कितनी है, 4.5, 10.5, 8.5 भी नहीं हो सकती, 10, 20, 15 कितनी भी हो सकती है। नंबर ऑफ हाउसेस। इस तरह देखें कि डिस्क्रीट वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पहचान है कि नेवर इंक्लूड द फ्रैक्शन और डेसिमल्स, पॉइंट्स में बात नहीं होगी। और जो हमारे पास दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कैन टेक ओनली ऑन एनी वैल्यू आइदर फ्रैक्शनल रेशियो और विद इन आ गिवन इंटरवल। कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, आपकी एज कितनी है। आप 5.6 आपकी एज है, आपका वाई जो आपका वेट है वो 75.76 है, आपकी एज 25.5 ईयर्स है, आपने कितने आवर्स स्पेंड किए एक्सरसाइज में, आपकी मंथली इनकम कितनी है, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक या मंथ एटसेट्रा, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में। तो देखें कि हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है। आगे हमारे पास जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, इस तरह वेरिएबल्स की दो और टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल यू मैनिपुलेट और वेरी इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट्स। It's called the independent because it's not influenced by any other variable in the study. Independent variable are also called the explanatory variable, या इनको predictor variable भी कहा जाता है। ये जो दूसरा वेरिएबल होता है, आप इसको इजीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन। Its outcome you are interested in the measuring and it depends on your independent variable. In statistics it is also called the response variable या आउटकम वेरिएबल। एक तो हमारे पास आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और जो आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल है या आउटकम वेरिएबल है उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा था कि मैं आपको उसकी टाइप्स बता दूं, बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बता दूं। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में आपको चीज़